दहिसर विधानसभा मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष के आदेशानुसार मुंबई कांग्रेस प्रवक्ता अरुण सावंत के मार्गदर्शन में शनिवार को शाम 5:30 बजे दहिसर पूर्व में स्टेशन के सामने केंद्र सरकार द्वारा किसान विरोधी बिल लाए जाने के खिलाफ और किसानों का समर्थन करने के लिए भारी संख्या में उपस्थित होकर विरोध प्रदर्शन किया गया। सभी लोगों ने उपस्थित होकर पुस्तक पर हस्ताक्षर किया। गवर्नमेंट ने लाए हैं उन 3 काले विधेयकों के बारे में, उसके विरोध में आज हम किसान भाइयों के साथ यहाँ पर रास्ते पर उतरे हैं। हम सरकार का विरोध करते हैं। सरकार ने, मोदी सरकार ने जो 3 काले बिल लाए हैं, वो बिल क्या है ये मैं आप सभी लोगों को शॉर्ट में बताना चाहूंगा। आज जो किसान खेत में मजदूरी करता है, जो किसान हमें खाना देता है, जो अनाज उगाता है, वही किसान के ऊपर आज केंद्र सरकार डंडे चला रहा है, गोलियां बरसा रहा है और पानी की बौछार फेंक रहा है। किसान भूखे पेट और नंगे पांव आज अपने अपने राज्य से दिल्ली की ओर प्रयाण कर रहा है। क्यों कर रहा है दोस्तों? किसानों के ऊपर ये परिस्थिति क्यों आई? देश का किसान जो आम आदमी को अनाज देता है, आम आदमी का पेट भरता है, उसी किसान के ऊपर इस सरकार ने 3 ऐसे काले विधेयक लाए हैं, जिन 3 बिलों के कारण आज किसान दर दर भटक रहा है और सरकार के पास न्याय मांग रहा है। इसीलिए आज उस किसान को साथ देने के लिए हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी गांधी, महाराष्ट्र के अध्यक्ष बाळासाहेब थोरात, मुंबई के अध्यक्ष एकनाथराव गायकवाड़ और हमारे जिला के अध्यक्ष अशोक भाऊ सुत्राले जी ने हमें यहाँ पर एकत्रित किया है और इन 3 विधेयकों के विरोध में विरोधी 3 बिल केंद्र सरकार ने लाए हुए, ये 3 विधेयक इतने जल्दी से घाई से लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ये जो सरकार है वो किसानों के विरोध में शुरू से काम कर रही है, कामगारों के विरोध में काम कर रही है। इसीलिए आज पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी की ओर से किसानों को सपोर्ट जताने के लिए हम अलग अलग राज्यों में से, अलग अलग प्रदेशों में से यहाँ एकत्रित हुए हैं और एक साथ आज कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी इस बिल का विरोध करने के लिए रास्ते पर उतरे। उसी प्रकार से आज दहिसर विधानसभा में हम सब यहाँ पर मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष एकनाथराव गायकवाड़ और प्रदेश अध्यक्ष बाळासाहेब थोरात जी के आदेश के अनुसार यहाँ पर हम एकत्रित हुए थे और ये जो 3 काले बिल है उसके विरोध में हमने यहाँ पर प्रदर्शन किया है और हम ये जताना चाहते हैं, हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं कि ये जो 3 विधेयक आपने लाए हैं वो 3 विधेयक आप रद्द करें और किसानों के हित की बात करें। किसानों के ऊपर आप जो डंडा चला रहे, गोलियां चला रहे, पानी की बौछार चला रहे, किसान नंगे पांव आज दिल्ली तक चल के आए, भूखे हैं, उनकी आवाज़ आप सुने और उनको न्याय दें, यही कहने के लिए आज हम यहाँ पर सब एकत्रित हुए थे और हमारी आवाज़ केंद्र सरकार सुनेंगी और ये बिल जो है वो पीछे लेंगी, ऐसी मैं आशा व्यक्त करता हूँ। नहीं, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। केंद्र सरकार के कुछ जो पदाधिकारी है और उनका सोशल मीडिया है, इनका ये छुपा एजेंडा है कि झूठी बातें आप फैलाते रहो और दुनिया को, देश को भ्रमित करते रहो, जनता को भ्रमित करते रहो और किसानों को बदनाम करने का जो षड्यंत्र इस सरकार ने चलाया है, उस षड्यंत्र का मैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की ओर से विरोध करता हूँ। देखो, अगर सरकार की कानों में ये आवाज़ नहीं जाती, देश भर से आज पूरे राज्यों में से सभी देश के सभी राज्यों से सरकार दिल्ली में पहुंची है। हमारे जो किसान हैं वो दिल्ली तक पहुंचे हैं और उनकी आवाज़ उठा रहे। अगर सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो अगला कदम हमारा ये रहेगा कि हम पूरे संसद को किसानों को लेकर घेराव करेंगे और जैसे भी हमारी अध्यक्षा सोनिया गांधी आदेश करेंगी, उसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी का हर सिपाही आगे का कदम उठाएगा। जानते हैं कि 15 दिन पहले हम लोगों ने पूरे भारत वर्ष से
2 करोड़ से ज़्यादा सिग्नेचर कैंपेन चलाकर और ये जता दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को बता दिया है कि ये जो आपका तीनों विधेयक लाए हैं आप, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के तरह से आप विधेयक ला रहे हैं काले कानून का, उसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने इसको एकदम सुदृढ़ ढंग से पहले ही बता दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। उसके बाद इस समय जो किसान जो आप देख रहे हैं, जो इस समय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली की तरफ जो कूच किए हुए हैं, वो केवल एक राज्य से नहीं तो पूरे भारत भर के हर राज्यों से किसान यहाँ पर आए हुए हैं। पिछले 10 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांगें एकदम क्लियर हैं कि जो भी आप कहते हैं वो आप पूरा करते नहीं हैं। ये पिछले 6 साल से देखा गया है। तो आप जो कह रहे हैं, आप अगर कहते हैं कि एमएसपी लागू रहेगा, आप कहते हैं कि अगर मंडी लागू रहेगी, अगर आप कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं होगी, अगर आप कहते हैं कि एसडीएम और एसडीएम के केवल एसडीएम केस को नहीं देखेगा और उसमें सिविल कोड भी इन्वॉल्व होगा, तो इन सब चीज़ों को आप लिखित में दीजिए। ये सिंपल सी मांगें हैं जो कि किसान मांग रहा है। और लगातार पिछले 10 दिन में आपने देखा होगा 8 किसानों की मृत्यु हो चुकी है और आगे आने वाले समय में किसानों ने क्लियर कर दिया है कि हमें आपका हम आपके खाने के मोहताज नहीं है, हमें आपका खाना नहीं चाहिए। उसको ऑलरेडी किसानों ने ठुकरा दिया। तो मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अब समझ जाना चाहिए कि अब न किसान पीछे हटेगा और न कांग्रेस पीछे हटेगी। किसान के साथ कांग्रेस खड़ी है, खड़ी रहेगी और खड़ी थी। आपका प्रश्न था कि सब लोग कह रहे हैं कि हम लोग किसान नहीं हैं। बम्बई में जितने लोग आए हैं वो खाते तो अन्न हैं। कोई मोटर गाड़ी बनाता है, कोई मोबाइल बनाता है, लेकिन खाएगा तो अन्न। इस नाते से जो भी किसान हमको अन्न यहाँ पर देता है पैदा करके, वो मेरा भाई है। उसके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, इसकी खिलाफत हम करने, इस रिश्ते से वो हर किसान मेरा भाई लगता है, क्योंकि मैं उसी का पैदा किया हुआ राशन खा के यहाँ अपना काम कर रहा हूँ।